नमस्ते दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपना और अपने परिवार का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और अभी कल हमारे घर में लड़ाई हुआ है और इस बात को लेकर के कि मैं दहेज नहीं लेकर आई। चाहे एक लड़की कितना भी समर्पित हो जाए और कितना भी कुछ भी कर दे, इन लोगों को तो अभी दहेज ही चाहिए होता है। तो पहले होता है ना, पहले अपना के घर ले आते हैं, फिर उसके बाद दहेज के लिए प्रताड़ित करते हैं ताकि मैं छोड़ कर चली जाऊँ। पति का साथ हो तो मैं तुम्हें छोड़ दूँगी, पति को नहीं छोड़ूंगी। क्योंकि अगर मैं जाऊँगी छोड़ के तो मैं तुम्हें नहीं, मैं अपने पति को छोड़ के जाऊँगी। मैं अपने पति को क्यों छोड़ूँ किसी के कहने पे? मुझे मेरे पति ने मेरे से शादी की है। जब जिस दिन वो कुछ करेंगे, जिस दिन वो मुझे तंग करेंगे, मैं उस दिन छोड़ के जाऊँगी। तो इसीलिए अभी दोपहर के मैं दिखाती हूँ आपको। अभी सुबह के 12 बजने वाले हैं, आप देख सकते हैं। और अभी तक हमने कुछ खाया नहीं है क्योंकि मन ही नहीं कर रहा है कि उसके किचन में जाके मैं कुछ बनाऊं या कुछ करूं। तो अब सोच रहे हैं कि मतलब अलग ही बनाएंगे और खाएंगे, वो अपने लिए बना के और सब कुछ डन। बट मेरी हिम्मत नहीं हो रही है, तो इसीलिए मैंने सोचा कि अब अपना ही, मतलब मेरे पास तो सारा सामान है किचन का, सब कुछ। मैं सोचा जो रूखा सूखा नमक रोटी जो खा सकेंगे और जो काम कर पाएंगे वो करेंगे, लेकिन मैं अपने पति को छोड़ के नहीं जाऊंगी। चाहे कुछ भी हो जाए, ये लोग चाहे मुझ पर कितने भी वो कर दे, क्योंकि वो हर कदम पे मेरा साथ देते हैं। मैं उनको कैसे छोड़ के चली जाऊँ? शायद ये एक होता है ना कि एक मैसेज है मेरी तरफ से उन लड़कियों को जो प्यार करती हैं कि जीवन साथी अच्छा होना चाहिए। ये दुख और सुख तो ज़रूर आएंगे जीवन में, क्योंकि अब आप लव मैरिज करोगे और ससुराल जाओगे तो आपके जीवन में दुख तो आएंगे ही। आपको दहेज के लिए प्रताड़ित किया ही जाएगा। मैं सब कुछ लेके आई हूँ, एक पिकअप सामान लेके आई हूँ, लेकिन फिर भी मतलब इन लोगों के घर में उतनी जगह नहीं है जितना मैं सामान लेके आई हूँ। सारे सामान मेरा बाहर पड़ा हुआ है, मैं दिखाती हूँ आपको। लेकिन फिर भी इन लोगों को दुख है कि तिलक नहीं मिला, क्योंकि कैश जो मिलता है उसके लिए तो। लेकिन मैं नहीं जाऊँगी, चाहे तुम कितने भी सितम करो, मैं अपने पति को नहीं छोड़ूंगी। क्योंकि उन्होंने मेरा साथ थामा था उस समय में, जिस समय में मेरा कोई नहीं था। इसीलिए मैं नहीं जाऊंगी। और आप लोगों के साथ मैं इसलिए एक एक मोमेंट को शेयर करना चाहती हूँ ताकि आप लोग को भी पता चले कि उतना भी आसान नहीं होता कि एक सोसाइटी में सरवाइव करना, लव मैरिज करके, इंटरकास्ट करके। लव मैरिज इंटरकास्ट तो मैटर ही नहीं करता यहाँ, तो सिर्फ और सिर्फ दहेज मैटर करता है। और जो दहेज लेके जो होता है ना कि अगर घर में दो बहुएं हैं और एक कम और एक ज़्यादा लेके आती है, जो ज़्यादा दहेज लेके आती है उसकी ज़्यादा मान्यता होती है। तो वही बात है, यहाँ पे सब आसपास के जितने भी लोग हैं, सब किसी को कोई दिक्कत नहीं। इनको भी कास्ट से कोई दिक्कत नहीं, इनको सिर्फ दहेज से दिक्कत है कि मेरे पापा आए और वो इन लोगों को कैश दे दे, 20 लाख 25 लाख रुपए दे दे, क्योंकि इन लोगों ने अपने बेटे को पढ़ाया। मेरे ही पापा ने मुझे पढ़ाया था। क्या करूँ मैं, होता है ना, परिस्थितियों ने मुझे घेर लिया। वो रहते हैं तो मैं फिर रोती भी हूँ, फिर ऐसा लगे ना कमज़ोर पड़ जाएंगे। इसीलिए तो अगर उन्होंने साथ थामा था मेरा बुरे वक्त में, तो मैं साथ निभाऊंगी, मेरा ये डिसीज़न है। और जहाँ जैसे हो, मैं उनको भूखा तो नहीं देख सकती, तो इसीलिए वो गए हैं कुछ चीज़ें खरीदने के लिए। जैसे इस घर में चावल, मुझे वो यहाँ का चावल मुझे पकाने नहीं आता है चूल्हे पे, या जैसे भी मोटा चावल होता है कुकर में अगर मैं बनाऊँगी तो वो बन नहीं पाएगा। मुझे आता भी नहीं है चावल बनाना। तो मैंने बोला कि मार्केट में जो पतला टाइप का चावल आएगा जो आसानी से बन जाएगा वो ले आइए, 2 किलो ही, ज़्यादा नहीं। और थोड़ा सा दाल, और क्योंकि कुछ दिन में उनको जाना है पटना कुछ काम से, जैसे उनके चाचा के बेटे का आधार कार्ड चेंज करवाना है, तो उसके लिए वो साथ में जाएंगे, तो वहाँ से ले आएंगे। वहाँ पे एक सृष्टि नाम का चावल होता है, हम वही खाते थे हमेशा से, तो वही ले आएंगे। और अभी तो मेरा किट्टू भी भूखा है, मैं भी भूखी हूँ, वो भी गए हैं, देखते हैं क्या क्या लेके आते हैं। आम लेके आएंगे,
ताकि किट्टू मेरा खा पाएगा। पहले जब हम आए पहले ससुर जी आम भी लेके आते थे ताकि किट्टू खाता था, वो भी मेरी सास ने मना करवा दिया कि मत लाइए, जो है घर में वही खाओ। तो वो आम खट्टा है, जैसे पेड़ का आम है तो वो खट्टा है, तो वो किट्टू मेरा नहीं खाता है। तो क्या कहूँ मैं। तो यहाँ देखिए किट्टू भी यहीं पे बैठा हुआ है, मिल लीजिए किट्टू से भी। किट्टू ये भी हमारी मुश्किल घड़ी में हमारा साथ निभा रहा है। दोस्तों जितने से जितना हो सके, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, हमारी मदद कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए, ताकि हम अपनी लाइफ में कुछ कर सकें। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ एक शांति और सुखमय जीवन चाहिए, जिसमें मेरा पति, मैं, किट्टू, हम शांति से एक सक्सेसफुल, एक इंडिपेंडेंट लाइफ हो। बस मुझे नहीं आता ये कलेश करना, ये दियादवाद करना, ये लड़ाई झगड़े। गांव की औरतों को तो ज़्यादा आता है। वो मेरी सास की उम्र कितनी ज़्यादा है, वो मुझसे लड़ेंगी तो मैं कैसे जीत पाऊँगी, वो मुझे गाली भी देंगी तो मैं कैसे जीतूँगी। तो इसीलिए चाहे वो मुझ पर कितने भी इल्ज़ाम कर लगा ले, जो लगा ले, बट मैं नहीं जीत पाऊँगी। तो आने देते हैं शंकर जी को, फिर आपको मिलाते हैं उनसे। आपको मैं दिखाती हूँ कि इनके पास रूम नहीं है मेरे सामान को रखने के लिए, और ये मुझे सामान के लिए दुख दी है। दिखाती हूँ मैं आपको, चलिए। ये आप देख रहे हैं, यहाँ पे पूरा सामान भरा हुआ है, फिर उधर पूरा भरा हुआ है। जैसे आप ये इधर देख रहे हैं ना, पर्दे के उधर बगल में उधर पूरा फ्रिज रखा हुआ है, वहाँ पे मेरा फोल्डिंग रखा हुआ है ऐसे ही बारिश में। क्या कह सकती हूँ मैं। ये फ़ैन है, इसको भी फिट नहीं किए। रूम में भी बिल्कुल जगह नहीं है। यहाँ पे किट्टू है मेरा। रूम उस पर देखिए पूरा मैंने भरा हुआ है सामान, ऊपर पूरा भर दिया है, जितनी जगह थी उतनी उसमें डाल दिया। फिर ये है, यहाँ पे है, अब ये जगह बचा है तो वो जो बाहर में देखा आपने यहाँ पे विंडो के पास, वो सामान को रखना है। फिर इसमें भी पूरा भर गया है, देखिए ऊपर भी नीचे भी। तो दिल को यही तसल्ली दे रही हूँ कि चाहे जो भी है इस दुनिया के करोड़ों के भीड़ में, मैंने एक जीवन साथी तो बहुत अच्छा चुना है, जो हर पग पे मेरा साथ दे रहे हैं। मेरे पास कोई शब्द नहीं है उनके बारे में मैं क्या बोलूँ। तो बस इतना ही कहना चाहूँगी कि आई एम द लकी वन, कि मेरे पास एक अच्छा जीवन साथी है। नहीं तो बहुत सारे लोग इस फैमिली प्रेशर में लड़की का साथ छोड़ देते हैं, नहीं साथ देते हैं, लेकिन बट वो मेरा साथ दे रहे हैं। लोग कितने बुरे होते हैं, आप लोग भी जानिए, कि लोग अपना के अपने घर ले जाके भी दुख देते हैं। मैं कितना अच्छा बाहर रह रही थी, कमा रही थी, खा रही थी, बट नहीं, कोई बात नहीं। एक रास्ता तुम बंद करोगे ना, ऊपर वाला कई रास्ते मेरे लिए खोल देगा। इसीलिए हम लोग अपना किचन सीढ़ी के नीचे एक रूम है तो उसमें ही सोच रहे, छोटा सा ही है, कि नीचे में ही रख के मैं बर्तन बाथरूम में धो लूँगी और उसके नीचे में ही खाना बना लेंगे, क्योंकि खाना तो खाना ही है। तो इसीलिए मेरे पास सब कुछ है, गैस, बर्तन, सब कुछ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। और फिर अपना काम करूँगी मैं, जो भी काम हो। शंकर जी बोले जो भी होगा, कोचिंग यहाँ पे गाँव में भी तो कोचिंग होती है, तो वो मिलेगी तो वो कर लेंगे, क्योंकि ये लोग हमेशा पैसे पे औकात दिखाते हैं, क्या कमाया है, क्या नहीं है। ठीक है, बस एक ही रिक्वेस्ट रहेगी हाथ जोड़ के, कि आप लोग प्लीज़ सपोर्ट कीजिए हम मुझे, मेरे चैनल को, मेरे पति को, मेरे किट्टू को, क्योंकि ये लोग किट्टू पे भी आवाज़ उठा रहे हैं कि मेरा कुत्ता पाल के रखा है, मेरे घर में कुत्ता पाल के रखा। सब कुछ करो, सब कुछ बोलो, प्लीज़ मेरे कुत्ते पे मत बोलो। बस मेरा एक ही कहना है कि मतलब उसको मैंने जिगर के टुकड़े की तरह पाला है, और क्या बोलूँ, एक तरह से बोलते हैं ना, गँवार लोगों को हम समझा नहीं सकते। मेरी सास ही क्यों नहीं हो, अनएजुकेटेड, मतलब अनएजुकेटेड होता है, उनको समझ में नहीं आता उन लोगों को कि भावनाएं क्या होती है। उनके अकॉर्डिंग सिर्फ पैसे मैटर करते हैं, दहेज मैटर करता है। होता है ना, दहेज में लड़कियों को जला दिया जाता है, दहेज के बिना देखिए कैसे लड़कियों को प्रताड़ित किया जाता है दहेज के लिए। ऐसे ही तो लड़कियाँ छोड़ के चली जाती होंगी,
अगर मैं अभी छोड़ के चली जाऊँ तो मेरी बदनामी होगी, मेरे पति की बदनामी होगी, तुम कैसे लड़की से शादी किया। तो इसीलिए मैं अड़ी हूँ अपने डिसीजन पे, मैं नहीं जाऊँगी, मैं यहीं रहूँगी, चाहे कितने भी दुख हो, मैं इस दुख से निकलूँगी। होता है ना, जिसका कोई नहीं होता उसका परमात्मा होते हैं। परमात्मा से यही नहीं विनती है कि मुझे एक रास्ता दीजिए जिस रास्ते पे मैं चल सकूँ। मिलती हूँ आपसे, आने देते हैं शंकर जी को, फिर आपसे मिलते हैं। अभी शंकर जी गए हैं तो वो बाहर से गेट लगा के गए हैं। मैंने उनको बोला कि आप बाहर से ही लगा दीजिए, अकेले रहने में ना थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है घर में, तो इसीलिए तो बाहर से लगा के गए हैं। तो आएंगे तब मैं आपको मिलाऊंगी उनसे। तो दोस्तों शंकर जी आ गए हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। शायद पैर धोने गए हैं। छोटी छोटी चीज़ों से भी खुशी मिल सकती है, इससे पता चलता है। तो यहाँ भी आ गए हैं। लेते हैं। वो समोसा और कुछ भी नहीं था, लेट था बहुत, बोला 1 घंटा लगेगा आपको। हम लेके जाते हैं। तो आम ले लिए, चावल ले ये लिए, देखिए मेरा सामान, दाल ले लिए। मेरा सामान सारा ऐसे पड़ा हुआ है, जगह नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे कार्टून भरा हुआ है, यहाँ पे सामान है, यहाँ पे पूरा सामान, वहाँ पे सामान। तो फ्रेंड्स अभी हम तुरंत मार्केट से आए हैं और किट्टू को यहाँ रख देते हैं, अभी बाहर निकाल लेके जाएंगे नहीं। कूलर चला दिए हैं, किट्टू हवा लगाएगा और फिलहाल रोटी बनाते हैं और आज रोटी और आम ही खाएंगे। फिर शाम से देखते हैं कि क्या क्या बनता है और कल से प्रॉपर खाना बनाएंगे, प्रॉपर अपना रूटीन स्टार्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें आगे बढ़ना, हमें शांत नहीं रहना है। ये तो एकदम से वो हो गया है उतावला। आते किट्टू, चलते हैं किचन के तरफ। मेरा गार्डन भी अभी नहीं लगा है, गार्डन का पौधा भी यहाँ रखा हुआ है और मिट्टी नहीं लाए हैं। मिट्टी लाएंगे तो उसके बाद इसको पोट करेंगे गमला में। पता नहीं उस दिन पोट किए थे, ये पता नहीं, ये लगता है सूख जाएगा। ये देखिए गार्डन का व्यू। अभी आज मौसम कितना फ्रेश है, ध्वज बजरंगबली का फहर रहा है और आसमान में बादल लेके चल रहा है और एरिका पाम भी खिलने लगा और सदाबहार भी अब थोड़ा थोड़ा बड़ा बड़ा फूल देने लगा है। और चलते किचन के तरफ। किचन में क्या कर रही है? धो रही है हॉट पॉट को, क्योंकि इसमें रोटी रखना है। यही खाना कल खा रहे हाँ, थे। यही खाना है जो कल खा रहे थे, आधा में ही हमें छोड़ना पड़ा था। कल दोपहर से आज दोपहर हो गया है। इसको हमें ही फेंकना पड़ेगा। आप माँ देखे होंगे, पर होता ना कि कुपुत्र होता है तो वैसे ही कुमाता भी होती है। ऐसा नहीं कि हर माता ही सुमाता होती है, कुछ माता कुमाता भी है तो कुछ बाप को बाप भी होता है। सबका ज़िंदगी अलग अलग है, कोई दिक्कत नहीं। ज़िंदगी जब पैदा लिए हैं, ज़िंदगी है, जीना ही पड़ेगा, चाहे सुख चाहे दुख। हमेशा कोशिश करेंगे अपनी ज़िंदगी को अच्छा बनाने का, सुखी बनाने का, खुशहाल बनाने का। उनको पता है कि हम लोग फाइनेंशियल स्टेबल नहीं है, इसीलिए इस तरह कर औकात रहे हैं। दिखाता है। जब आपका माँ हो, बाप हो, चाहे कोई भी क्यों हो, अगर आप फाइनेंशियल स्टेबल नहीं है ना, तभी वो अपनी औकात दिखाएगा। जब से फाइनेंशियल स्टेबल हो जाएंगे फिर औकात में आ जाएगा। तो एक दिन ज़रूर है कि हम फाइनेंशियल स्टेबल होंगे और अपनी औकात में आएगा। औकात में आएगा तो हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे, वो मोमेंट भी शेयर करेंगे, वो मंजर भी आया। हाँ वो मंजर भी शेयर करेंगे। ये कर रही है तो नेहा यहाँ रोटी बना रही है ये और यहाँ पर आम कटा हुआ, फटाफट रोटी बनेगा और रोटी आम हम लोग खाएंगे। क्या हुआ, अपनों ने रास्ता घेरा तो क्या रास्ता नहीं निकलेगा जब अपना साथ हो। तो फ्रेंड्स फाइनली रोटी बन गया है और रोटी लेके आ गए हैं अपने घर में, तो हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए रोटी आ गया है, आम आ गया और हमारा किट्टू यहाँ है और सारा देखिए स्टॉक का सामान उसमें है, कभी काफ़ी फैला हुआ है। सबको क्लियर करेंगे, रखेंगे। देखिए बेड पे भी पड़ा हुआ है, टाइम ही नहीं मिला कुछ करने का और यहाँ दियाद बात ऊपर ऊपर चढ़ गया। ये देखिए मैं हूँ, बिल्कुल टाइम ही नहीं दिया अरेंज करने का और उस पर से दियाद बात शुरू कर दिया। क्या कीजिएगा, लेकिन फिर भी जीतेंगे। तो फ्रेंड्स अभी हो गया है शाम
जैसा कि आप देख सकते हैं। इसमें तो लगता है पूरा धूप है। देखिए बैक कैमरा करते हैं फिर हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए शाम हो गया है, वहाँ पर धूप आ चुका है और किट्टू मेरा यहाँ पर बैठा है। यहाँ फैन चल रहा है। बारिश हुआ था तो इसीलिए कपड़ा सब यहाँ पर रखा हुआ है, थोड़ा सा फैन में सूख जाए। और चलते हैं अपने थोड़ा सा जो किचन बना रहे हैं उसकी तरफ चलते हैं। और यहाँ पर नेहा देखिए सफाई कर रही है। कुछ सामान है जिसको हमें हटाना है और ये पूरा झाड़ झूर रही है। और यहाँ पर जो है ना सोच रहे हैं चूल्हा नीचे में, क्योंकि स्लैब बनाने में टाइम लगेगा और हमारे पास टाइम है नहीं और पैसे भी नहीं है। तो यही सोच रहे हैं यहीं पर नीचे में अपना गैस सिलेंडर चूल्हा यहाँ रख दें। गैस सिलेंडर यहाँ आ जाएगा, चूल्हा यहाँ आएगा और जो डब्बा वगैरह है आटा चावल का वो यहाँ आ जाएगा। कुछ रैक भी आ जाएगा, थोड़ा स्पेसियस है ये देखिए। और अभी देख लीजिए इसको, और जब हम बनाएंगे इसको फिर उसके बाद हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो हम दोनों मिल के इसको कंप्लीट डेकोरेट करेंगे, सजाएंगे और फिर हम आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में कंप्लीट दिखाएंगे। आपको सिर्फ इसमें तो सेट ही हो पाएंगे अच्छे से। तो फाइनली फ्रेंड्स हम आ गए हैं नए किचन में। और किचन में देखिए गैस चूल्हा लग गया है, सिलेंडर यहाँ रख दिए हैं और ये कंप्लीट सफाई हो गया है। और एक बल्ब है मेरे पीछे जो देख रहे हैं, सिर्फ एक बल्ब लगाए हुए हैं। और यहाँ जो पर्दा है ये पर्दा लगा देंगे इस गेट पर। और क्योंकि इस गेट में कुंडी वगैरह कुछ भी नहीं है तो इसको इसी तरह से सटा के रखेंगे और पर्दा लगा देंगे। फिर फ्रिज का जगह बनाते हैं और उसको फ्रिज को भी रखते हैं। अभी तो फ़िलहाल शाम हो गया है और हमारा चाय का टाइम हो गया है। अब देखिए चाय का टाइम हो गया और चाय पियेंगे। और देखिए कि नहाए भी नहीं है तो काम जब दिमाग पे रहता है तो कुछ भी नहीं दिखता है। पहले ये होता है कि हम सेट हो जाएं, उसके बाद आप जाते हैं चाय पीते हैं, थोड़ा दिमाग फ्री होगा। फिर उसके बाद डिब्बा वगैरह इसमें रखेंगे, उसको अरेंज करेंगे। आज रात का खाना तो यहीं बनेगा, तो हम आपके साथ शूट करेंगे। पहला खाना यहाँ पर बन रहा है हम लोग का। तो फ्रेंड्स फाइनली पंखा को फिनिश कर दिए हैं और चलते हैं किचन के तरफ। और किचन में देखिए गैस चूल्हा तो आ ही गया, आपको दिखाए ही थे। और ये रैक भी आ गया है और ये देखिए क्या कर रही है। नीट पेपर बिछा रही है, इसके ऊपर डब्बा रखेगी नहीं। तो पूरा लगे हुए हैं, आज थोड़ा फिनिश करके ही मानेंगे। मेरा भी वही मकसद है। हाँ मेरा भी वही टारगेट है कि आज इसको निपटा दिया जाए ताकि कल से खाने में लेट नहीं हो। हाँ। तो फ्रेंड्स देखिए ये रैक भी आ गया और यहाँ पर डब्बा भी लग गया है। और यहाँ पर बर्तन का भी वो आ गया बर्तन। और यहाँ पर देखिए ये बर्तन आया है और ये बाल्टी में जितना बर्तन है वो निकलेगा। और फ्रिज का ये है आइस जमाने वाला है ना। और फिर उसमें देखिए किस तरह से हम लोग वहाँ से लाए थे कि कोई चीज़ टूटे नहीं। जैसे कांच का देखिए टूटा बिल्कुल भी नहीं है। इसमें भी सब निकालेंगे अभी। तो फ्रेंड्स देखिए कि यहाँ पर अरेंज हो गया है, यहाँ हो गया अरेंज। ये डब्बा भी यहाँ है, ये भी यहाँ है, ये भी यहाँ है, ये भी यहाँ और ये भी यहाँ और ये भी यहाँ है और हम भी यहाँ हैं। तो वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। हम लोग भी बहुत ज़्यादा थक गए हैं। हम बहुत ज़्यादा थक गए तो जाते कुछ मार्केट से ही लाएंगे और खाएंगे। और नींद भी काफ़ी ज़ोर से लग रहा है तो कुछ मार्केट से खाएंगे और उसके बाद सोएंगे। नहीं तो वीडियो को हम यही एंड करते हैं। आई होप कि मेरा वीडियो पसंद आया हो। तो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिए। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए कंटेंट नए एनर्जी के साथ। तब तक के लिए बाय एवरीवन।